सो हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं। तो अगर आप इस ओपन एजुकेशनल स्टडी चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि इस छोटे से चैनल में ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर लोग जुटे और इस चैनल में व्यूज और वायरल हो सके। तो आज क्लास 12th हिंदी मॉडल सेट लेकर आए हैं जिसमें हम लोग को यही पढ़ना है। काफ़ी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव, तो आप लोग काफ़ी गौर से सुनिएगा और समझिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है, चंपारण में गांधी जी के चमत्कार की कथा किसने लिखी है। तो वो लिखी है राजेंद्र प्रसाद ने। राजेंद्र प्रसाद ने। चलिए अगला है, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का क्या नाम है। तो प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या है। तो प्रभावती देवी। इसमें जो हाईलाइट किया हुआ है इससे आप समझ जाइएगा कि वह आंसर है, इसलिए मैं इसमें टिक आउट नहीं लगाऊंगा और फटाफट ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते हैं, काफ़ी इसमें ज़्यादा है। तीसरा है, कड़बक शीर्षक कविता किसने लिखी है। तो जायसी ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। सूरदास किस भाषा की कवि है। तो ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। छत्रसाल दशक के रचनाकार कौन है। तो भूषण। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। सिपाही की माँ जो शीर्षक पाठ की रचयिता है वो कौन है। तो वो है मोहन राकेश। मोहन राकेश। ओम प्रकाश वाल्मीकि के माता पिता का नाम क्या है। तो माता का नाम है मुकुंदी देवी और पिता का नाम है छोटन लाल। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था। तो 28 सितंबर 1907 को हुआ था। सदानीरा किस नदी के निमित्त बनाकर लिखा गया है। तो गंडक, यानी गंडक नदी। धांगड़ शब्द का अर्थ ओरवा भाषा में क्या है। तो भाड़े का मजदूर। जय प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है, यानी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य कौन सी है। तो कमायनी। ये कितना था, ये था 11वां। तब हम लोग को 12वां में आना पड़ेगा। इसमें तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो जयशंकर प्रसाद है। जयशंकर प्रसाद। हेनरी लोपेज कहाँ के रहने वाले थे। तो कांगो यानी अफ्रीका के रहने वाले थे। कवि भूषण को भूषण उपाधि किसने दी थी। तो राजा रुद्रशाह ने दी थी। राजा रुद्रशाह। अधिनायक कैसी कविता। तो व्यंग्यात्मक है। अधिनायक कैसी कविता। तो व्यंग्यात्मक है। अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर। शिक्षा शीर्षक संभाषण में वक्ता कौन है। तो जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति। चलिए अगला है, मल्लेश का मूल नाम क्या है। तो भरत जी श्रीवास्तव। प्रगीत और समाज की सुविधा की रचना। तो आलोचना निबंध। आलोचना निबंध। उसने कहा था कि लेखक कौन है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्लीज़ आप लोग इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। काफ़ी मेहनत करते हैं तो आप लोग एक छोटे से काम भी नहीं कर सकते हैं। आप लोग एजुकेशन पावर दिखाइए। अगर जो कोई भी गाना हिंदी या भोजपुरी म्यूज़िक लेवल का जो होता है या कॉमेडी, आप लोग उस चीज़ को सब्सक्राइब करके रखते हैं, लेकिन आप एक छोटे से ओपन एजुकेशन स्टडी चैनल यानी एजुकेशन लेवल में आता है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। आप भी एक विद्यार्थी ही हैं। चलिए अगला है, जुट्ठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। तो कल्लीराम। जुट्ठन के हेडमास्टर का नाम क्या है। कल्लीराम। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। जय कृष्णमूर्ति किस रूप में देखे जाते हैं। तो महामनीषी। महामनीषी।
गांधी जी की झोपड़ी किसने जला दी? तो एकमन साहब कर्मचारियों ने। एकमन साहब कर्मचारियों ने। भारत, भारत शब्द का विशेषण होगा, तो भारत शब्द का विशेषण होगा भारतीय। भारत शब्द का विशेषण क्या होगा? भारतीय। जीव जंतु, जीव जंतु शब्द कौन समास है? तो जीव जंतु द्वंद्व समास है। कौन समास है? द्वंद्व समास है। फ्लाइट मोड कर देते हैं, काफ़ी इसमें फोन आता। अगला है नीलांबर शब्द कौन समास है? तो कर्मधारय। नीलांबर शब्द कौन समास है? कर्मधारय है। भरपेट शब्द कौन समास है? तो अविभाव है। भरपेट अविभाव है। चिड़ीमार शब्द कौन समास है? तो तत्पुरुष है। चिड़ीमार शब्द कौन समास है? तत्पुरुष है। अगला है जिसके सिर पर चंद्रमा का एक शब्द है वो चंद्रशेखर कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र है वो का एक शब्द है तो चक्रपाणी। गोद लिया हुआ पुत्र का एक शब्द है तो दत्त पुत्र। दत्तक पुत्र। आज भी कौन सी कहानी मील का पत्थर बनी हुई है? तो उसने कहा था। पुरुषोत्तम का संधि विच्छेद होगा तो पुरुष जोड़ उत्तम। सभा शब्द कौन लिंग है? तो सभा स्त्रीलिंग। अगला है जल शब्द कौन लिंग है? तो जल पुल्लिंग। प्रगति और समाज किस पुस्तक के उद्धृत है? तो वाद विवाद संवाद। चित्ररेखा किसकी रचना है? तो जायसी की, मलिक मोहम्मद जायसी की। उपवन शब्द में उपसर्ग है तो उप। जो पहले अंक अक्षर आता है वो उपसर्ग। इसमें पूछ रहा उपसर्ग तो पहले उप आ रहा है। कंकाल के रचनाकार का नाम क्या है? तो जयशंकर प्रसाद। सुक्रम शब्द में उपसर्ग है तो सु पहले वाला आएगा तो सु है। अगला है प्रकाशित शब्द में प्रत्यय है तो प्रकाशित, यानी प्रत्यय सबसे लास्ट वाला अच्छा प्रकाशित। शीत ईत ईत आ रहा तो ये ईत हो जाए। पठनीय शब्द में प्रत्यय है तो पठनीय। पठनीय पठनीय अनीय अनीय आ रहा तो अनीय हो जाए। रघुवीर सहाय के पिता का नाम क्या है? तो हरदेव सहाय। हरदेव सहाय। दुर्गम शब्द का संधि दुर्गम शब्द का विलोम होगा तो सुगम होगा। दुर्गम का सुगम। अनुकूल शब्द का विलोम होगा तो अनुकूल का प्रतिकूल होगा। विलोम मतलब उल्टा। अगला है आरोही शब्द का विलोम होगा तो आरोही का अवरोही होगा। विराग शब्द का विलोम होगा तो विराग का अनुराग होगा। आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ होता है यानी प्रिय होना। बालकृष्ण भट्ट की रचना बात साहित्य की कौन सी विधा है? यानी ये ललित निबंध है। बालकृष्ण भट्ट जो लिखा है वो निबंध लिखा है। जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो भारत रत्न मिला था। भारत रत्न मिला था। दिनकर को किस गद्य पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय काफ़ी भी बहुत ज़्यादा है। अगला वीडियो में पढ़ा देंगे। 50 कंप्लीट हुआ। 50 कंप्लीट हो गया। 50 हो गया कंप्लीट। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। लाइक कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।